राम। नमो नमो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, एसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो, मङ्गलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं सूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृत वसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूर्य महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, जिसमें संसारी जीवों के 563 भेद दिखाए गए हैं। इसमें 1 से लेकर 14 गाथा तक एक इंद्रिय के 22 भेद कैसे होते हैं वो बात बताई। अब 10 जीवों के भेद की बात करते हुए कहा कि 10 जीव जो है वो मुख्य 2 प्रकार है, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। और विकलेंद्रिय की भेद की बात करते हुए कहा विकलेंद्रिय के 3 विभाग मुख्य होते हैं, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय। ये तीनों को एक शब्द में यदि बोलना है तो उसे विकलेंद्रिय बोला जाएगा। और 15वीं गाथा में पहले प्रकार है विकलेंद्रिय, यानी कि बेइंद्रिय की बात बताई। और बेइंद्रिय की बात बताते हुए कहा शंख कवड्डय गंडूल, जलोय चंदनग अलसलह गाई, मेहरी की मी पुयरगा, बेइंद्रिय बाय। शंख पंचसेन, कौरी बॉडी, गंडूल उदर कृमि, झोंक लीच, झलो, अलसिया अर्थवर्म, गुणांग, लालिया लालथल, आयरिया, कष्ट का कीड़ा, उदर में होने वाले छोटे कृमि, मातृवाहिका यानी चुड़ैल। उनके अलावा भी छिप, रेशम के कीड़े आदि बेइंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं। वाटरलेस, पोरा, ये सभी बेइंद्रिय जीव है। बेइंद्रिय जीव को पैर नहीं होते हैं, फिर भी चलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जीव त्रस्य है, उसमें से बेइंद्रिय जो है उनके पास स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय है, उनको पैर नहीं होते हैं, वो सभी बेइंद्रिय जीव है। बाद में 3 इंद्रिय वाले जीव की बात करते हुए 16 और 17वीं गाथा में उनके काफी सारे नाम बताए। गोमे मंकण जुआ, पिपेली उद्देहियाय मक्कोड़ा, इल्लिय घय मिल्लियो, सावय गोकिड जाइयो। यानी गोमी कान खजूरा, मंकड़ खटमल, जुआ जू, पिपेली चीटी, उदई झिमक, मकोड़ा मतलब मकोड़ा, इल्लिय मतलब ईयड़, अनाज में होने वाली ईयड़, घृतमलिका मतलब खराब घी में होने वाली एक जीव जंतु,
जो कि कहीं जगह पर जंगल में होने वाला एक जीव जंतु। सावा मतलब चर्मजू। गोकीड मतलब गिंगोड़ा। जाइयो, गोकीड जाइयो अनेक प्रकार। गोमी मंकण जुआ, पिप्पेली उद्देहियाय मक्कड़ मकोड़ा, इले गए मिलियो, सावय गोकीड जाइयो। मतलब कीड़े की अनेक प्रकार की जातियां, यानी कि गिंगोड़ा की सभी प्रकार की जातियां। गद्द है यानी उत्तिंगा। चोर कीड़ा यानी लकड़ी में उत्पन्न होने वाला कीड़ा। घुमई कीड़ा यानी छाण या तो विष्ठा के कीड़े। धन्नई कीड़ा यानी धान्य के कीड़े। धनेड़े, धनेड़ा। हुआ। गोपालिक। गोपालिक मंत्र मतलब वस्त्र की जू। गोवालिय इलिया, ईयर। तेइंद्य इंद्र गोवाई, इंद्र गो। इसी तरह 16वीं और 17वीं गाथा में तेइंद्र के नाम दिए, तेइंद्र की बात की। अब चौरिंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसको ज्यादातर पंख होती है, ऐसे अनेक प्रकार के चौरिंद्रिय जीव, छोटे छोटे जीव जंतु। चौरिंदियाय विच्छु, ढिंकुण भमराय भमरिय टिड्डा, मच्छे डंसा मसगा, कंसारी कविल डोलाई। ये चौरिंद्रिय जीव के जितने भी नाम दिए हैं, उसमें से दो जीव जो है, यानी बिच्छू और स्पाइडर, ये दो जीव नहीं उड़ते हैं। बाकी सभी को पंख या तो उड़ने की शक्ति होती है। चौरिंद्रियाय बिच्छू, पहला शब्द है बिच्छू। मतलब स्कॉर्पियन, एक जेरी जंतु जिसकी पूंछ में भी जेर रहता है, और जिसके आगे के दो पंख जैसे होते हैं, डंक, उसमें भी जेर रहता है। 8 पैरों वाला ये जंतु है। इसको स्कॉर्पियन या तो हम बिच्छू कहते हैं। प्रसिद्ध जंतु है, जहरीला जंतु है। इसके काटने से काफी जारी जलन और जहर भी चढ़ता है। अनेक प्रकार के जीव होते हैं, छोटे से लेकर बड़े बिच्छू होते हैं। चौरिंदिया बिच्छू ढिंकोण। ढिंकुर मतलब कर्ण पिच्चू, यानी कि बगई, यानी कि फली, जिसको भी पांख नहीं होती है। ज्यादातर माखी जैसी ये दिखती है। और ये जंतु गाय भैंस सभी जो पशु है उनके ऊपर रहती है। और ये माखी जैसे हमें कोई सुई या तो इंजेक्शन लगाता है और हमें जैसे जलन होती है, उसी तरह गाय भैंस आदि के शरीर पे बैठकर उसे डंक देती है, और इसका डंक सुई की तरह लगता है। और इसलिए किसी भी पशु पर ये बैठती है तो ये पशु को वेदना होती है और पशु दौड़ने लगता है। एकाएक गाय भैंस सभी ऐसे ही शांत खड़े होते हैं, और ये माखी
यानी जिसको बगई बोलते हैं, फली बोलते हैं, वो इस पर आ जाती हैं तो उसको काटने से, सुई जैसा इसका डंक लगाने से पशु को जलन आदि होता है, तो इसको बोलते हैं बगई। चौरिंदिया बिच्छू ढिंकुण भमरिय, भमरा भमरिय टिड्डा। बिच्छू, ढिंकुण यानी बगई, बिच्छू माने स्कॉर्पियन, वीछी, बगई माने फली, कर्णपिस्सू, भमरा बड़े बड़े भमरे जो काले रंग के ज्यादातर होते हैं, भंवरे जो फूल पर मंडराते हैं, और मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है, ऐसे भंवरे का भी मध का छत्ता होता है। ये बड़े सभी प्रकार के भंवरे, ये भी चौरिंद्रिय जीव है। भमरी या टिड्डा, भमरा और भमरी जो छोटी कद की होती है, जो ज्यादातर उसमें पीला रंग दिखाई देता है, इसको येलो हनी भी बोल सकते हैं, वो भंवरी या तो बर, ये भी डंक देने वाला एक जंतु है। भौरा भी डंक देता है। चारों जंतु जो है वो डंक देते हैं और उनका जहर भी चढ़ता है। बिच्छू का सबसे ज्यादा होता है। बाकी के तीनों के डंक में अत्यंत जलन और वेदना होती है। चौरिंद्याय बिच्छू ढिंकुण भमराय भमरिया टिड्डा, मतलब भमरा और भमरी। भमरी मतलब येलो हनी बी, ज्यादातर उसमें पीला रंग उस भंवरी में दिखाई देता है। फूलों पर, पानी के नल पर, काफी सारी जगह पर जो दिखती है वो भंवरी। टिड्डा मतलब तीर, जिसको ग्रास होपर बोलते हैं। जो खेतों में ज्यादातर टोले के समूह में आते हैं, काफी सारे संख्या में आते हैं। ग्रास होपर, तीड, टिड्डा हरे रंग का ज्यादातर होता है वो। बिच्छू भमरी भमरा टिड्डा मच्छी डंसा मसगा। मच्छी डंसा मसगा। मच्छीय मतलब माखी, मक्खी यानी माखी, जो हम सबने शायद देखी है। इसको फलाई या तो मक्खी बोलते हैं। अति प्रसिद्ध जंतु है। 6 पैरों वाला है, उड़ सकता है, खाने पीने में सभी जगह पर वो बैठता है। ऐसे विविध प्रकार की, सभी प्रकार की माखी। जैसे मधुमक्खी भी एक मक्खी ही है, पर दोनों में फर्क है। एक मधु बूढ़ा बनाने वाली, ज्यादातर पानी या तो फूल पर ही मंडराने वाली, और जिसको मुंह में डंक रहता है वो मधुमक्खी है। और यहाँ मच्छी से सादी मक्खी लेना है। मच्छी डंसा, डंसा मतलब डांस, जिसको नेट बोलते हैं। मच्छर जैसा है आकृति वाला, और मच्छर से ज्यादा डार्क रंग वाला होता है, और मच्छर से उसका कद बड़ा रहता है। मच्छी डंसा मसगा, मसगा मतलब मच्छर,
अति प्रसिद्ध है, इसको मॉस्किटो हम बोलते हैं, वो मच्छर। कंसारी मतलब झिंगुर, ये छोटा सा जंतु है। ये ज्यादा उड़ नहीं सकता है, सिर्फ उछल सकता है। कविल, कविल मतलब स्पाइडर, मकड़ी, करोड़िया, जो जाले बनाता है, जिसकी जाल में जीव जंतु फंस जाते हैं और वो सभी जीव जंतु को वो खाता वगैरह है, वो जाले रचता है, जाल बनाता है, वो कविल। कंसारी, कंसारी, कविल, डोलाई। कंसारी, कविल, डोलाई। कविल माने करोड़िया, डोलाई जिसको डोला या तो डोलाई बोलते हैं, वो जिसको खड़ मकड़ी या तो खड़ माकड़ी बोलते हैं, इसको बोम्बार्डियर बीटल बोलते हैं। ऐसा जंतु है जो अत्यंत सुंदर दिखता है, और यदि कोई उसे छुए तो उसके शरीर पे वो मूत कर जाता है, यानी पेशाब कर जाता है, तो उनके शरीर पर फल्ली हो जाती है, बड़े बड़े पानी जैसे फुल्ले जो हो जाते हैं ये जंतु, क्योंकि उसके मूत्र में एसिड का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह चौरिंदिया विच्छु, ढिंकोण भमरई भमरिया तिड्डा, मच्छी डंसा मसगा, कंसारी कविल, डोलाई। इसके अलावा भी सभी प्रकार के बटरफ्लाई, यानी पतंगिया, पतंगा जिसे बोलते हैं, या तो परवाना जिसे बोलते हैं, वो सभी प्रकार की तितलियां, बटरफ्लाई आदि सभी ये चौरिंद्रिय जीव है। ये सभी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, ये तीनों प्रकार के जो जीव बताए, उसमें भी दो भेद है, पर्याप्त और अपर्याप्त। यानी पर्याप्त बेइंद्रिय और अपर्याप्त बेइंद्रिय, पर्याप्त तेइंद्रिय और अपर्याप्त तेइंद्रिय, पर्याप्त चौरिंद्रिय और अपर्याप्त चौरिंद्रिय। जो सभी उदाहरण देखे वो पर्याप्त के हैं, क्योंकि ये सभी जीव पर्याप्त होने के बाद ही हमें दिखते हैं, किंतु अपर्याप्त वहां होते हैं। अपर्याप्त माने क्या, वो हम आगे देखने वाले हैं। इसी तरह एक इंद्रिय यानी स्थावर के जीवों के 22 भेद 1 से 14 गाथा में बताए। 15, 16, 17 और 18, ये 4 गाथा में बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय के भेद दिखाए, और उनके भेद है दो दो, यानी 6 भेद इनके हुए। ये सभी तिर्यंच ही कहलाते हैं। वो एक इंद्रिय तिर्यंच है, ये बेइंद्रिय तिर्यंच है, तेइंद्रिय तिर्यंच है और चौरिंद्रिय तिर्यंच है। इस तरह एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय जीव जो है उनकी बात हुई। अब पंचेंद्रिय जीव की बात करें, क्योंकि इंद्रिय के हिसाब से सभी संसारी जीवों के भेद 5 विभाग हो सकते हैं। एक इंद्रिय वाले, बे इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। इसमें एक इंद्रिय वाले को स्थावर बोलते हैं, जिनके 22 भेद दिखाए। 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले को विकलेंद्रिय बोला जाता है, जिनके 6 भेद हुए। ये सभी तिर्यंच गति के ही कहलाते हैं। अब पंचेंद्रिय के भेद दिखाते हैं, तो कि पंचेंद्रिय जीव जो है वो सिर्फ तिर्यंच नहीं होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के 4 मुख्य विभाग है।
देव जो है वो भी पंचेंद्रिय है, नारक जो है वो भी पंचेंद्रिय है, हम मनुष्य जो है वो भी पंचेंद्रिय है, और काफी सारे तिर्यंच भी पंचेंद्रिय के रूप में है। यानी एकेंद्रिय, महेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय तो तिर्यंच ही होते हैं, किंतु पंचेंद्रिय में तिर्यंच भी है, नारक भी है, मनुष्य भी है और देव भी है। देव और नारक पंचेंद्रिय तो है, किंतु उनको अवश्य में मन मिलता ही है, यानी मन होता ही है, यानी वो मन वाले पंचेंद्रिय है। जबकि तिर्यंच और मनुष्य में मन वाले भी होते हैं और मन बिना भी होते हैं। तो इस तिर्यंच के भेद बता दें कि पंचेंद्रिय तिर्यंच जिसके बाद 5 इंद्रिय है, तिर्यंच है, उनके भेद कितने हैं? कहते हैं कि 20। एक इंद्रिय तिर्यंच के 22, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय तिर्यंच के 2 यानी विकलेंद्रिय के 6, और पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद है। यानी टोटल तिर्यंच गति के 48, 48 भेद है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसलिए कि पंचेंद्रिय जो है सिर्फ तिर्यंच नहीं है, नारक भी है, मनुष्य भी है और देव भी है। इसलिए 19वीं गाथा में कहते पंचेंद्रियाय चौहा नारे तिरिया मनुष्य देवाय नेरैया सत्तविहा नायब्बा पुढवी भेणम। यानी कि पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद, नारक के 14, मनुष्य के 303 और देव के 198। इसी तरह 535 भेद, बाकी के 26 भेद हमने देख लिए। कौन से? तो एक इंद्रिय के 22 और विकलेंद्रिय के 6। तो 22 और 6 28, और यहाँ तिर्यंच के 20 यानी 48 हो जाएंगे तिर्यंच के भेद। तो इस गाथा में बताया कि पंचेंद्रिय जीवों के मुख्य 4 विभाग होते हैं, तिर्यंच गति वाले, नरक गति वाले, मनुष्य गति वाले और देव गति वाले। जब हम स्वस्तिक बनाते हैं तो उसमें भी 4 पंखड़ी बनाते हैं, वो 4 गति के स्वरूप है या तो गति के प्रतीक रूप है। उस 4 गति में इसी प्रकार के 563 भेद में हमें नहीं भमना है, और सिद्ध गति या तो पंचम गति या तो अष्टम गति में जाना है। तो इसी तरह कहते हैं कि इस पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद कौन से हैं? वैसे 19वीं गाथा की आखिरी लाइन में नारक के 14 भेद की बात की है, किंतु अब तिर्यंच का विभाग चल रहा है, तो तिर्यंच के पंचेंद्रिय के विभाग के कितने भेद है? तो 20। कौन से? तो कहते पंचेंद्रिय जिसके पास 5 इंद्रिय पूर्ण है, ऐसे जीव जो है वो पहले तो 2 मुख्य विभाग उनके होते हैं, एक मन वाले, दूसरा मन बिना के, यानी संगी और असंगी, यानी जिनको मन मिलता है और जिनको मन नहीं मिलता है। इसी तरह 2 विभाग हो जाते हैं, या तो जिसको हम गर्भज और समुच्चयी भी बोलेंगे। तिर्यंच में गर्भज और समुच्चयी 2 भेद हैं। उस 2 भेद के पर्याप्त और अपर्याप्त इसी तरह 4 हो जाते हैं, और वो 4 भेद अलग 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 5 विभाग में देखने मिलते हैं। तो 4 5 20। तो वही पहले बोलते हैं कि वो 5 विभाग कौन से हैं? तो कहते हैं कि सबसे पहले 3 मुख्य विभाग। कैसे? तो कि जीवन जिसका ज्यादातर जहां बीतता है, या तो जिनके पास ऐसी शक्ति है, वो सब एक प्रकार की शक्ति के हिसाब से, या तो जिसका जीवन ज्यादातर ऐसे बीतता है, वो 3 विभाग बता दे। कि कई सारे तिर्यंच ऐसे हैं कि जो जल में तैर सकते हैं, यानी जिनके पास तैरने की शक्ति है, जिसका जीवन भी ज्यादातर जल में बीतता है।
ऐसे तिर्यंच जिसको जलचर कहते हैं, यानी पानी में रहने वाले जीव, या तो पानी में तैरने वाले जीव। दूसरा है खेचर, यानी जिसके पास उड़ने की शक्ति है, जो आकाश में उड़ सकते हैं, जो पंख वाले हैं, ऐसे जीव, उनको बोलते हैं खेचर। और जमीन पर चल सकते हैं, एक तैर सकते हैं जिसको जलचर, उड़ सकते हैं जिसको खेचर, और चल सकते हैं उनको बोलते हैं स्थलचर, यानी पृथ्वी पर चलने वाले जीव। तो जो स्थलचर है उनको चलने की विविधता बताए, जो चलते हैं पैरों से ज्यादातर, है ना। चलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो स्थलचर यानी भूमि पर जो चलते हैं, पानी में जो भी करते हैं वो तैरना बोलते हैं, आकाश में जो भी है वो उड़ना बोलते हैं, किंतु जमीन पर जो है उसे चलना बोलते हैं। तो चलने के हिसाब से उनके तीन भेद हैं। कई सारे जीव ऐसे हैं कि जो चार पैरों से चलते हैं, उसको चतुष्पद बोला जाता है। तो कई सारे जीव ऐसे हैं कि जिनको पैर नहीं है, किंतु सिर्फ वो पेट के बल पर चलते हैं, यानी उर के बल पर चलते हैं, उनको उर परिसर्प बोला जाएगा। और कई सारे जीव ऐसे हैं जिनको पैर तो चार ही है, किंतु वो अपने दो आगे के पैर जो है उन पर बल देकर चल सकते हैं, और आगे के दो पैर जो है वो हाथ के तौर पे भी उपयोग करते हैं। उनको बोलते हैं भुज परिसर्प। सभी के उदाहरण अभी आएंगे एग्जाम्पल। यानी चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले जीव कितने हुए? चतुष्पद, यानी चार पैरों से चलने वाले। उर परिसर्प यानी पेट के बल पर चलने वाले, जिनको पैर नहीं होते हैं। भुज परिसर्प माने चार पैर होते हैं, किंतु आगे के दो पैरों पर वो वजन देकर उसके बल पर ज्यादा चलते हैं, यानी भुजा के बल पर। और वो दोनों पैर जो है वो हाथ के रूप में भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं भुज परिसर। यानी तिर्यंच के मुख्य तीन विभाग हुए। कौन से? जल में चलने वाले या तैरने वाले, खेचर आकाश में चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, और स्थलचर मतलब जमीन पर चलने वाले। मुख्य तीन विभाग जलयर थलयर खैरा तिविहा पंचिंदिया तिरखाय, यानी जलचर, स्थलचर और खेचर। इसी तरह पंचेंद्रिय के तीन मुख्य विभाग होते हैं, किंतु स्थलचर के विभाग तीन होते हैं। कौन से? चतुष्पद, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। इसी तरह पांच हो गए। ये जो पांच है उनके उदाहरण वगैरह सभी एक के बाद एक गाथा में आने वाला ही है। ये पांच विभाग जो है वो पांचों विभाग गर्भज भी होते हैं और समूर्च्छिम भी होते हैं। गर्भज माने क्या और समुच्चय माने क्या? तो गर्भज यानी ये जीव उत्पन्न होते हैं, वो माता पिता के मिलन से उत्पन्न होते हैं। यहाँ माता पिता मतलब नर और मादा, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, ये दोनों के मिलन से, ये दोनों के भोग से, ये दोनों के संभोग से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जिस पशु के माता पिता होते हैं, जिनको जन्म देने वाली माता होती है, और उस जन्म देने के पीछे का कारण होता है पिता। वैसे मनुष्य में स्पष्ट माता पिता वगैरह का व्यवहार है, किंतु तिर्यंच के हिसाब से देखें तो क्या बोला जाए? नर और मादा, यानी फेल और फीमेल, मेल और फीमेल। यानी माता पिता के संयोग से, नर और मादा के संयोग से, मेल और फीमेल के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें गर्भज बोला जाता है। और माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते, तो कि बिना भी कैसे उत्पन्न होते? हो सकते हैं, इनकी बात आगे आएगी, कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो बिना माता पिता के संयोग से, यानी नर और मादा के मिलन के बिना, ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं।
एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय को तो माता पिता नहीं है, वो तो सब समूर्छिम ही होते हैं, वो ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच में माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं तो उसको गर्भज बोला जाता है। बिना संयोग से उत्पन्न होता है ऐसे ही तो उसको समूर्छिम बोला जाएगा। तो इन सभी के दो दो विभाग है, जलचर गर्भज, जलचर समूर्छिम, यानी समूर्छिम जल पर गर्भज जलचर। इसी तरह चतुष्पद भुज और खेचर, सभी के दो दो विभाग हो गए तो हो गए 10। और वही 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है, तो अभी पंचेंद्र तिर्यंच के 48 वेद पूर्ण होने के बाद में वो हम समझेंगे कि पर्याप्त माने क्या और अपर्याप्त यानी क्या। तो ये 5 मुख्य विभाग, पहले 3 मुख्य विभाग है, कौन से, जलचर, स्थलचर और खेचर। इसमें स्थलचर के मुख्य 3 विभाग हो गए, यानी हो गए 5। और उन पांचों के 2 प्रकार है, समूर्छिम भी और गर्भज भी। माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाले समूर्छिम, बिना माता पिता के संयोग के माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाले गर्भज, और बिना माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाले समूर्छिम। यह माता पिता का अर्थ करना है नर और मादा, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल। तो इसी तरह 10 विभाग हो गए, वही सभी 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी हो गए 20। यानी जलचर के 4 भेद है, कौन से, गर्भज, समुचित, पर्याप्त और अपर्याप्त। यानी सभी के देखा जाए तो 20 भेद कैसे हो जाएंगे, ऐसे। जलचर जीव जो है वो गर्भज भी है और समुचित भी है। उस गर्भज में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों है, ऐसे समुचित में भी। तो जलचर के 4 भेद हो गए, कौन से, तो पर्याप्त गर्भज जलचर, अपर्याप्त गर्भज जलचर, पर्याप्त समूर्छिम जलचर, अपर्याप्त समूर्छिम जलचर। वही 4 भेद के आगे उर परिसर लगा देंगे, पर्याप्त गर्भज उर परिसर, अपर्याप्त गर्भज उर परिसर, पर्याप्त समूर्छिम उर परिसर, अपर्याप्त समूर्छिम उर परिसर। यानी जलचर के 4, उर परिसर के 4, भुज परिसर के 4, चतुष्पद के 4 और खेचर के 4। इसी तरह हो गए 20 भेद पंचेंद्रिय तिर्यंच के। पहले मुख्य 3 विभाग थे, कौन से, जलचर, स्थलचर और खेचर। उसमें स्थलचर के 3 विभाग हो गए, यानी हो गए मुख्य विभाग 5। उस पांचों के गर्भज और समूचिम दो दो भेद हो गए, यानी 10। उस 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त हो गए, यानी हो गए 20। तो टोटल मिलाकर हुआ ये कि जलचर के टोटल 4, पूर्व परिसर के 4, भुज परिसर के 4, चतुष्पद के 4 और खेचर के भी 4, यानी पंचेंद्र तिर्यंच के विभाग हुए 20। जल में जो तैरते हैं उसे जलचर बोलते हैं, पेट के बल पर जो चलते हैं उसे ऊपर परिषद बोलते हैं, आगे वाले 2 हाथ को भुजा के रूप में यूज करते हैं और उन पर बल देकर जो चलते हैं उसे भुज परिषद बोलते हैं, 4 पैरों से जो चलते हैं उसे चतुष्पद बोलते हैं, और आकाश में जो चलते हैं उड़ते हैं उसे खेचर बोलते हैं। इसी तरह 20 भेद तिर्यंचे हो गए। इन सभी के अभी उदाहरण दे रहे हैं, कौन से जलचर है वगैरह। तो जल में रहने वाले तिर्यंच का नाम, स्थल में रहने वाले तिर्यंच नाम, उसमें भी उर परिसर वाले, भुज परिसर वाले, आकाश में उड़ने वाले तिर्यंच का नाम वगैरह बात अभी बताते हैं। उससे पहले जो चलते हैं, यानी स्थल पे यानी भूमि में जो चलते हैं उनकी बात करते हुए कहते हैं कि चलने के हिसाब से सभी के 4 4 भेद है, वो बात तो है ही। सभी तिर्यंच के यानी उर परिसर, भुज परिसर और चतुष्पद, इन तीनों के 4 4 भेद है। किंतु चलने की बात कहे तो कि जो जीव चलते हैं यानी पैरों से चलते हैं, हाँ? उस पैरों से चलने वाले जीव के विभाग जितने भी तिर्यंच है उन सभी के विभाग 4 विभाग भी बताए हैं। कि चतुष्पद जो है
मतलब मुख्य चतुष्पद का बना है। चतुष्पद को हम देखेंगे तो उनको चलने, ये जो चार पैरों से, तो उनके पैर देखेंगे तो उनके पैर के हिसाब से भी उनके चार विभाग हो सकते हैं। कि चार पैर वाले तिर्यंच कई सारे के पैर ऐसे होते हैं वगैरह। तो उस चार पैरों से चलने वाले जीव जो है उनकी बात करते हुए कहते हैं कि एक खुरा, बी खुरा, गंडी पदा और सन नखा, ऐसे चार भेद होते हैं। वो चार भेद क्या, उनकी बात हम अभी करेंगे कि कौन से चार भेद है। तो ये चार पैरों से चलने वाले, जल में चलने वाले यानी जल में तैरने वाले। पूर्व परिषद माने पेट के बल पर चलने वाले। भुज परिषद माने आगे के दो पैर को हाथ के तौर पर यूज करने वाले, उसके बल पे चलने वाले। खींचर माने आसमान में उड़ने वाले। तो चतुष्पद और खींचर को लेकर और भी बात बताते हुए ये कहते हैं कि चार पैरों से जो चलते हैं उनके पैर यदि देखे जाए सभी पशु के, यानी वो जंगली हो या पालतू हो, वो हिंसक हो या अहिंसक हो, वो सभी चार पैरों वाले जो भी है, उनके पैर यदि देखेंगे तो उनके पैर चार प्रकार में मिलेंगे। तो एक बोलते एक खुरा, यानी काफी सारे पशु के पैर हम देखेंगे तो उनके पैर पूरे गोल राउंड में होंगे और उनका विभाग नहीं होगा, पूरे गोलाकार में होंगे। उनको बोलते हैं एक खुरा। जिनको पैर में, जिनके पैर एक विभाग वाले ही होते हैं, जैसे घोड़ा, हॉर्स, गधा, डोंकी, खच्चर आदि, जिनके पैर बहुत मजबूत होते हैं और जिनके पैरों का जोर से आवाज भी निकलता है। हाँ? तो क्या घोड़े को या गधे के पैर को देखोगे तो उनका पैर, जैसे हमारे पैर से आगे से देखोगे तो हमारे पांच विभाग है ना, एक अंगूठा और चार उंगलियां। किंतु घोड़े या गधे के पैर में ऐसे नहीं दिखेगा, पूरा गोल राउंड होगा, मजबूत। उसे बोलते हैं एक विभाग वाले पैर वाले होंगे, यानी पूरा सर्कल जैसा होगा आगे से। दूसरा है बीखुरा, यानी उनका पैर देखोगे तो आगे से दो विभाग हो जाएंगे। यानी दो विभाग, जिनके पैर के आगे से दो विभाग दिखेंगे स्पष्ट। चार पैरों वाले के पैर में आगे से दो विभाग हो जाएंगे, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, हरण आदि। तो गाय के पैर या तो भैंस के पैर, या तो बलद के, या तो ऊंट के, या तो बकरी के, या तो हिरण के पैर देखोगे तो आगे से उसके दो विभाग हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पैरों के पांच विभाग होते हैं, उसी तरह उनके पैरों के दो विभाग, इसको बोलते हैं बीखुरा। और कई सारे पशु ऐसे होते हैं कि जिनके पैर जो होते हैं वो पूरे गोल होते हैं, पूरे सर्कल आकार में होते हैं, और उनके आगे में सिर्फ चित्र की तरह पांच विभाग होते हैं, किंतु उनके विभाग नहीं होते। उस पैर के आगे से विभाग नहीं होंगे साफ साफ, और उसमें नाखून वगैरह भी नहीं होगा। सिर्फ ऐसे पूरा गोल सर्कल रहता है। सिर्फ पांच आकृति दिखती है, जैसे हाथी के पैर। हाथी के पैर देखोगे तो हम चित्र में भले हाथी के पैर को भी आगे पांच ऐसे करते हैं, किंतु हाथी के पैर, उनके पैर पे, उनको बोलते हैं गंडी पदा, यानी गोल, पूरा सर्कल जैसे गोल पैर वाले। घोड़े का जो पैर है वो आगे से सर्कल है, किंतु पूरे पीछे से गोल सर्कल नहीं होता है। सिर्फ ये है कि उनका दो विभाग नहीं है, आगे से एक ही विभाग है।
गाय भैंस वगैरह है, उनके दो विभाग है। उनकी छाप जब हम देखें ना, तो हमें पता चलता है कि उन घोड़े के छाप, गाय के छाप और हाथी की पैरों की छाप वो पूरी सर्कल की तरह होगी। और चौथे हैं जो भी चार पैर से चलते हैं, वो हैं उनके पांच विभाग दिखाई देंगे। और पांच विभाग में भी सभी पर नख हो गए, यानी सन्नखा नाखून हो गए। यानी उनके आगे के विभाग में पांच विभाग, और उसमें भी नाखून आगे निकले होंगे, नौहर जिसे बोलते हैं। ज्यादातर यही प्राणी जंगली और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे शेर, जैसे बिल्ली, जैसे चीता, जैसे बाघ, जैसे सिंह वगैरह। वो सभी के पैरों में ऐसे पांच विभाग दिखाई देंगे। तो इस चार पैर से चलने वाले पैर की, पशु के पैर की यदि छाप दिखे तो चार विभाग वाली दिखेंगी। एक पूरे सर्कल वाली विभाग दिखेंगी, जिसके पैर में ज्यादातर गादी जैसा मुलायम होता है, जैसे हाथी के पैर नीचे से पूरा गोल राउंड होगा। शेर आदि के पैर करेंगे तो उसके पांच विभाग यानी पंजा होगा। और घोड़े का पैर यदि रहेगा तो आगे से एक ही सर्कल होगा, आधा सर्कल जैसे। और गाय या भैंस का पैर देखेंगे तो आगे से दो विभाग होंगे। और उसी तरह खेचर की बात बताते हुए कहते हैं कि आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी है, इसको खेचर बोला जाता है। तो उसकी पांख देखे तो उसकी पांख के हिसाब से दो विभाग दिखाए हैं। कि कई सारे पक्षी जो है, उनकी पांख रोम यानी रुआटी से बनी हुई, और कई सारे पक्षी जो है उनकी पांख चमड़ी से बनी है। यानी जिस पंखी की पांख चमड़ी से बनी उसको चर्मज पंखी बोलते हैं। और जिस पंखी की पांख पीछे, जिसको फेदर बोलते हैं ना, पीछे से बनी हुई है, यानी उसकी पंख को हम ऐसे पकड़ेंगे तो उसमें से छोटे छोटे पिंच, फेदर पीछे निकल जाएंगे। उसको रुई की पांख या तो रोम की पांख बोलते हैं। इस तरह पंखों से हिसाब से दो प्रकार की पांख वाले जीव होते हैं, रोमई पक्षी और चम्मई पक्षी। इसी तरह दो बात और बताई है कि यहाँ तो हमें सभी पक्षी ऐसे मिलते हैं कि जब आकाश में उड़ते हैं तो उसकी पंख फैलाते हैं और थोड़ी देर पंख घुमाते हैं, वापस पंख स्थिर करते हैं, और नीचे जब उतरते तो पंख उसकी बंद हो जाती है। जैसे हमारे सामने है मोर, चकली, पोपट, जो भी पक्षी है, हाँ, स्पेरो, क्रो, पेरोट वगैरह, वो उड़ेंगे तो उसकी पांख फैलेगी और उड़ते समय उसकी पांख हिलेगी भी, और बाद में वो नीचे आएंगे तो उसकी पांख बंद हो जाएगी। किंतु अडिग के बाहर ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी पंख होती है, तो दो प्रकार के होते हैं। कि कई सारे पंख ऐसे होंगे जिसकी पंख बंद ही रहती है, यानी वो बैठे तो भी और उड़े तो भी। और कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि जो वो बैठे तो भी उनकी पंख खुली रहती है और उड़े तो भी। यानी पंख की बात करते हुए दो बात बताए, कैसे पंख बनी होती है वो, और अडिग के बाहर जो पंखी है उसकी पंख कैसे रहती है उनके हिसाब से, कि खुली ही खुली रहती है ऐसे पंख वाले, और बंद ही रहती है ऐसे पंख वाले। इसी तरह मुख्य 20 विभाग अब देखें। अब उनके उदाहरण बोलते हैं। पहला विभाग बताया है जलचर, यानी जल में चलने वाले प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी, जल में जीवन बिताने वाले प्राणी। और उनके चार विभाग हुए, कौन से? गर्भज और समुचित, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो जलचर जो है उसमें से हमें चार भेद में से कितने भेद देख सकते हैं? तो कि दो भेद। कौन से? तो कि पर्याप्त वाले। अपर्याप्त गर्भज भी नहीं दिखेंगे, अपर्याप्त समूर्छित भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो छोटे रहते हैं। तब आंखों से स्पष्ट दिखाई दे, वो कैसे होंगे? तो कि गर्भज पर्याप्त होते हैं तो भी दिखते हैं, गर्भज अपर्याप्त होते हैं तो भी दिखते हैं। अरे समूर्छित पर्याप्त होते हैं तो भी दिखते हैं। यानी दो प्रकार के पर्याप्त हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। उनके ही उदाहरण देते हैं, ये कौन से है।
तो जितने भी हम जलचर देखते हैं वो सभी गर्भज भी हो सकते हैं और समुच्चयी भी हो सकते हैं। तो उनके नाम बता देंगे कौन कौन से जलचर पशु है। सुसुमार, मच्छ, कच्छप, गाहा, मगराय, जलचारी। इसी तरह सभी प्रकार के स्थलचर के उदाहरण तीनों प्रकार के और खेचर के उदाहरण देंगे। प्रणाम, नमो नमः। आगे के पाठ कल रखेंगे। हाँ, प्रश्न भी अब कल रखेंगे।